अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जिसमें ग्रुप नंबर 3A और 4A के एलिमेंट जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है और इसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर से अमूमी तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट और MCQs जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं। अब पहला इसका MCQ ये है कि केमिकल गार्डन इज़ फॉर्म बाय यूजिंग द कंपाउंड। तो केमिकल गार्डन के लिए हम सबसे पहले वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट्स लेते हैं और फिर इसमें कुछ कलर्ड सॉल्ट डालते हैं, जैसे फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, निकल क्लोराइड है। तो यहाँ पे आएगा कि हम सोडियम सिलिकेट को यूज़ करते हैं एज ए एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। सेकेंड आएगा व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोलमेनाइड। सोलमेनाइड जो होता है वो कैल्शियम और बोरान का एक और है। तो ये C2B6O11 और ये हाइड्रेटेड होता है 5H2O। तो ये केमिकल फार्मूला ऑफ सोलमेनाइड होगा। टिंकल इज़ ए मिनरल ऑफ। टिंकल जो होता है वो कॉमन नेम होता है बोरान का, और बोरान का जो और बोरेक्स होता है उसका जो कॉमन नेम है उसे हम टिंकल कहते हैं, जो कि तिब्बत या कैलिफोर्निया की लैक्स के अंदर से हमें मिल रहा होता है, झीलों के अंदर से मिल रहा होता है। तो टिंकल इज़ ए मिनरल ऑफ बोरान। तो ये सिलिकॉन, कार्बन और एल्यूमिनियम का बोरान नहीं होता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चौथा हमारे पास MCQs है कि इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 100 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल में। तो आमतौर पर अगर आप हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो पेट्रोलियम ऑयल जो होता है इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 100 टाइम जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर आप 100 से 0 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज़ यूज इन थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। तो ये आयरन को, कॉपर को हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम जो होता है ये थर्माइट प्रोसेस में यूज़ होता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फिर हीट पैदा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का सामान तैयार करने के लिए हम आमतौर पर जो सिलिकेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है, जिसे हम टैलिक भी कहते हैं। ये सोप स्टोन भी कहलाता है, ये सोपी टच होता है, इसे हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ये जो बोरेक्स होता है ये N2B4O7 है। तो क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद होता है, सोडियम मौजूद होता है, जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो इसके नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और आर्थ्रोबोरिक एसिड H3BO3 एक वीक एसिड बनता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये जो सोल्यूशन होता है ये अल्कलाइन होगा। व्हेन HBO3, जब हमारे पास आर्थ्रोबोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कौन सा साल्ट बनेगा, तो ये बोरिक्स बनेगा N2B4O7। तो हमारे पास ये बोरिक्स बनता है। फॉर्म्स एन एनाइन विद पॉजिटिव 3 चार्ज। तो पॉजिटिव 3 चार्ज किसका होता है, बेरिलियम का नहीं होता, ये पॉजिटिव 2 होगा, कार्बन का नहीं होता, सिलिकॉन का भी नहीं होता, तो ये एल्यूमिनियम का पॉजिटिव 3 चार्ज होता है। अब नेक्स्ट आता है कि बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज। बोरिक एसिड को आप किस लिए यूज़ नहीं करते, ये एंटीसेप्टिक तौर पर इस्तेमाल होता है, वॉशिंग आइस के लिए इस्तेमाल होता है, या एनेमल्स और ग्लेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन सोडियम बोतल जो है वो इसे हम तैयार नहीं करते। तो C ऑप्शन ठीक है। विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इनमें से कौन सा पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 जो है ग्रुप से ताल्लुक रखेगा, तो वो हमारे पास लेड होता है। अब इस चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे टेबल दिए गए हैं मिनरल्स के, उनके फार्मूलाज के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं फार्मूलाज के बारे में हैं। नंबर 1, राइट डाउन केमिकल फार्मूला ऑफ मिनरल एमरलॉर्ड। एमरलॉर्ड का आपने फार्मूला लिखना है। तो एमरलॉर्ड क्या होता है, ये एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का सिलिकेट्स होता है, यानी Al2 हम इसे कहते हैं, और F2 होगा SiO4। एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का जो सिलिकेट्स होगा ये एमरलॉर्ड कहलाता है। सेकंड जो और होता है वो गिब्साइट होता है, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, यानी Al2O3 हम लेते हैं और इसके साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देते हैं, ट्राई हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड गिब्साइट। नेक्स्ट आता है गिव द फार्मूला एज फॉलोइंग। तो हमें जो पहला फार्मूला देना होगा वो टिंकल का देना होगा। टिंकल क्या था, ये बोरिक्स होता है N2B4O7।
तो ये इसे हम कॉमन नेम में टिंकल कहते हैं। सेकंड जो फार्मूला है वो माइका का है, माइका को हम इब्रक कहते हैं। तो ये आमतौर पर पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, यानी पोटाशियम लेंगे के होता है H2 होगा, Al3 होगा और SiO4 थ्राइस। तो ये पोटाशियम हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज बोरेक्स बी टेस्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि हम सबसे पहले बोरेक्स को गर्म करते हैं, वहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट एक ग्लासी मास बनेगा और फिर जिस एलिमेंट का जो है केटाइन की डिटेक्शन करनी हो तो उसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में देखते हैं और उनके कलर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सा मेटल होगा। वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन, क्योंकि आमतौर पर जब बोरेक्स को हम पानी में हल करते हैं तो इसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए ये सोल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होता है। नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मीन बाय केमिकल गार्डन। अगर ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि अगर सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन के अंदर कि हम सबसे पहले एक बीकर लेंगे और इसके अंदर हमने सोडियम सिलिकेट N2SiO3 को डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ कलर्ड सॉल्ट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट होगा, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट होगा, जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट होगा और निकल क्लोराइड। इन सॉल्यूशंस को जब हम डालेंगे तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ग्रोथ बन जाएगी जिसे हम केमिकल गार्डन कहते हैं। व्हाट इज एस्बेस्टॉस गिव्स इट्स यूजेस। तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन सिलिकेट्स होते हैं, ये आमतौर पर ऐसे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं जिनको आग नहीं लगती। हाउ बोरेक्स यूज ऐसे वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। तो आमतौर पर ये जो हमारे पास हार्ड वाटर होगा उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, जब बोरेक्स से हम उसे ट्रीट कराते हैं तो उस पानी के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वो सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से पानी को सॉफ्ट करने के लिए बोरेक्स को हम यूज करते हैं। बोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक एसिड, एक्सप्लेन इट। ये जो बोरिक एसिड होता है वैसे लगता है जैसे ये है कि ये ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ अपना एक हाइड्रोजन जो होता है वो डोनेट करता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दैट इज ए मोनोबेसिक एसिड। तो ये मोनोबेसिक एसिड है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, तो हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में इथाइल बोरेट बनेगा। तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है, तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म इथाइल बोरेट, और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो ये बोरेक्स बनता है। व्हाट इज द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन को हम जानते हैं ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, चेन्स बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, ये इसके पेक्यूलियर बिहेवियर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई CO2 इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल SiO2 इज ए सॉलिड। असल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये 2 ऑक्सीजन के दरमियान में एक मॉलिक्यूल होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इन ऑक्सीजन के ऊपर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है, क्योंकि ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, ये नॉन पोलर होता है, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होगा, इसलिए इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, ये अकेला रहता है, इसलिए ये एक हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर है, और यही वजह है कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। लेकिन SiO2 क्यों सॉलिड होगा, क्योंकि SiO2 जो होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, यानी एक सिलिकॉन जो होगा वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसकी बन रही होती है, और इस अरेंजमेंट के अंदर आप किसी एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल सकते, इंतहाई मुश्किल होता है। यही वजह है कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होने की वजह से दैट इज ए सॉलिड। वाई आर लिक्विड सिलिकॉन प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट। तो ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट वो होते हैं जिनके हाई टेम्परेचर के ऊपर विस्कोसिटी कम हो जाती है, लेकिन सिलिकॉन्स की नहीं होती, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। व्हाट इज क्वार्ट्ज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम CO2। ये जो क्वार्ट्ज होता है इसे हम CiO2 कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है इसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, और क्वार्ट्ज का जो कॉमन नेम है दैट इज आल्सो कॉल्ड सैंड, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्यों मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक नेटवर्क बन रहा होता है और ये सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक लिक्विड स्टेट में होता है। व्हाट आर सिलिकॉन्स।
गिव एन एग्जांपल। सिलिकॉन जो होते हैं ये हमारे पास ख़ास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिलिकॉन के यानी अपर साइड पे और लोअर साइड पे हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं और आसपास इसके ऑक्सीजन होता है। तो ये इस कंपाउंड्स को जब आप दो OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा जिसके सिलिकॉन के अपर और लोअर साइड के ऊपर आपने मिथाइल और दाएं बाएं ऑक्सीजन लगाएंगे तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सिलिकॉन। राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ विट्रस सिलिका। विट्रस सिलिका क्या होता है कि यही जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जब आप इसे हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट होके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस SiO2 को या इस लिक्विड को अगर आप तेजी के साथ ठंडा करते हैं तो इसके अंदर ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं आती, तो इसको आपने विट्रस सिलिका भी कहते हैं, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज भी इसका नाम होगा। वाई डू सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन इंसुलेटर। तो आमतौर पर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें उनकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती। इसलिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं दे गिव प्रेफरेंस ओवर मेटल, क्योंकि मेटल अच्छे कंडक्टर तो होते हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हो जाती है। वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम जो होता है वो हवा के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, या एल्यूमिनियम को आमतौर पर जंग क्यों नहीं लगता। जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन जो होगा एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बिछा लेता है। ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो मजीद इसे रिएक्शन करने से बचाती है या इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता। जब इसे नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करते हैं तब भी एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो मजीद इसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने से रोक देती है। तो इसलिए हम कहते हैं एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी 2 इंपॉर्टेंट लेड पिगमेंट्स विद देयर कलर्स। आमतौर पर जितने भी लेड पिगमेंट्स होते हैं ये लेड जो होगा ये आमतौर पर लेड पिगमेंट्स आर यूज्ड इन कलर। जितने भी हमारे पास रंग होते हैं उनके अंदर जो पिगमेंट के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है वो लेड के कंपाउंड्स होते हैं। अब लेड के जो मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं उनमें से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है लेड सब ऑक्साइड Pb2O। तो ये हमारे पास एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है। अगर हम देखना चाहते हैं कि लेड मोनोऑक्साइड कि अगर ये लेड मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो ये येलो कलर का और रेड कलर के 2 इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, इस किस्म के कलर्स में आ जाएगा। अब इस चैप्टर से अमूमी तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन अगर कभी आ भी जाएं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है व्हाट आर सिलिकॉन्स और इसके 3-4 यूजेस लिखें ये होता है। नेक्स्ट होता है कि व्हाट आर बोरेक्स, गिव इट्स यूजेस। और नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा व्हाट आर सिलिकेट्स, गिव देयर यूजेस। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।